नूरी, ओ नूरी, कहाँ मर गई? लो जी ज़रा देखो इस महारानी साहिबा कैसे घोड़े बेचकर सो रही है। जी बाजी, उठ गई बाजी। ना तो मुझे ये बता, ये जो सारा काम बिखरा पड़ा है तेरा बाप करेगा? मुफ्त की रोटियां तोड़ तोड़ के तेरी ये हालत हो गई है। आज तो देखी ज़रा, सिर्फ एक वक्त खाना मिलेगा तुझे तो तेरे हाथ पाँव भी चलेंगे और तेरा दिमाग भी ठिकाने आ जाएगा। जल्दी से जा, साहब को कपड़े देकर आ, फिर बच्चों के लिए नाश्ता भी बनाना है। नूरी छलांग लगाकर उठी, जल्दी से अपना बिस्तर तय लगाया, मुंह पर पानी के छींटे मारे, तेजी से बावर्ची खाने का रुख किया। चूल्हे के एक तरफ चाय का पानी चढ़ाया और दूसरी तरफ छोटे छोटे हाथों से रोटियां बनाने लगी। नूरी अब्दुल करीम साहब के घर मुलाजमा थी। इसको चंद दिन हुए थे काम पर आए हुए। नूरी के अब्बू इसके पैदा होने के 1 साल बाद ही चल बसे थे। इसकी माँ 3 साल पहले कैंसर के जानलेवा मर्ज में मुब्तला होकर इस दुनिया से रुखसत हो गई। नूरी के चचा ने इसे यहाँ काम पर लगाया था। इस वक्त इसकी उम्र सिर्फ 9 बरस थी। नूरी बावर्ची खाने से फारग हुई तो बाहर से फिर मालकन की आवाज़ आई, नूरी, ओ नूरी। जी आई बाजी साहिबा, शाम को मेहमान आ रहे हैं, दावत की तैयारी करनी है। मेहमान? क्या मुसीबत है। नूरी को अपनी आंखों के सामने बर्तनों का अंबार नजर आने लगा। जल्दी हाथ चला और सुन, आज गेस्ट रूम की ज़रा अच्छी तरह से सफाई कर देना, ज़रा ध्यान से। अगर इस बार कोई चीज़ टूटी तो तेरी हड्डियां तोड़ देनी है मैंने। नूरी को पिछली वाली मार याद आ गई जो एक गुलदान टूटने पर इसको साहब जी के मोटे चमड़े वाले बेल्ट से पड़ी थी। इस मार के ज़ख्म भर जाते हैं लेकिन अपने निशान छोड़ जाते हैं। नूरी के हाथ पर इस मार का निशान आज भी मौजूद था, जो हैरत अंगेज़ तौर पर एक तितली की शक्ल इख्तियार कर गया था। गेस्ट हाउस से लेकर घर की सफाई करने के बाद वो बावर्ची खाने में चली गई और अपनी मालकन के दिए हुए अहकामात के मुताबिक काम करने लगी। देर रात तक मेहमानों की खातर से फारिग होने के बाद नूरी की हालत ख़राब होने लगी। सारे दिन की अनथक मेहनत के बाद इसके नन्हे से जिस्म को थकावट ने घेर लिया था। इसकी कमजोर एक तरफ कामों के ढेर थे जो इसको करके सोने थे, दूसरी तरफ वो खुद थी जो बरामदे में बैठी वहीं ढेर हो रही थी। सामने से आने वाले हवा के झोंके इसको नींद की थपकियां देने लगे। इसको यूँ महसूस हुआ जैसे वो अपनी माँ की आगोश में लेटी सो रही है। भाड़ में जाए काम, भाड़ में जाए बर्तन, मैं तो सोने लगी हूँ। नूरी वहीं लेटी लेटी सो गई। अचानक मालकन की ठोकर लगने से इसकी आंख खुली। हड्डहराम, कामचोर, सारा घर बिखरा पड़ा है और तू फिर आराम करने लगी। चल उठ यहाँ से, जाकर मेरे लिए चाय बना कर ला। सुबह से भाग भाग के मेरी तो हालत ख़राब हो रही है। नूरी खामोशी से उठी चाय बनाने चली गई। बर्तनों को देखा तो इसे लगा जैसे इसे मुंह चढ़ा रहे हैं, इसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहे हैं। नूरी गुस्से में बर्तनों की तरफ बढ़ी तो इनसे कश्ती लड़ने लगी। सारे बर्तन धोने के बाद इसको ख्याल आया अभी आटा भी गूंदना है, बिखरे हुए घर को समेटना भी है। आज सज़ा के तौर पर इसको दोपहर के एक वक्त खाना ना मिला था। मालकन का ख्याल था अगर नौकरों को हर वक्त खाना खिलाते रहो तो वो काम नहीं करते, सुस्त हो जाते हैं। हालांकि आज दावत थी, तरह तरह के खाने पके थे, लेकिन नूरी की हिम्मत नहीं थी कुछ बचा हुआ भी उठाकर खा ले। काम का सोचकर नूरी का दिमाग चकराने लगा। भूख से इसके मैदे में आंतें मज़ीद सुकड़ने लगी। वहाँ पर रहना नाकाबिले बर्दाश्त हो गया था। इसने से सोच लिया था कि दिन गुजरते ही वो यहाँ से चली जाएगी। इसे पिंजरे में बंद परिंदों का बहुत दुख अच्छे से समझ आता था। अगली सुबह रिहाई का दिन था, इसका और परिंदों के फरार का दिन। वो खुद भी चली गई थी, जाते हुए सारे पिंजरे भी खोल गई।